बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चटपटे और चटखारेदार कबाब की रेसिपी। ये चटखारेदार कबाब होने के साथ साथ जूसी और सॉफ्ट भी होंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं। तो जी चटखारेदार कबाब बनाने के लिए मैंने उसमें लिए हैं आधा किलो कीमा। ये बारीक कीमा है, 2 दफ़ा मशीन से निकला हुआ। ठीक है, अगर नहीं निकलवा सकते तो आप घर में चॉपर है तो हल्का हल्का चॉपर में से हल्का सा निकाल लें, बहुत फ़ाइन नहीं इसको पीसना। ठीक है, तो ये आप मटन या बीफ कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें अब डालेंगे कुछ मसाले जी। तो ये है जी, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पीसी लाल मिर्च, क्वार्टर टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। तो ये तमाम चीज़ें हम कीमे में डाल देंगे। और ये एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको कद्दूकश करके हाथ की मदद से अच्छी तरह निचोड़ लिया है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कीमे में भी पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना। और ये 3 अदद हरी मिर्चें थी बारीक चॉप की हुई, वो इसमें डालेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये है जी ब्रेड क्रम्स, ये ताज़ा डबल रोटी के ब्रेड क्रम्स है, बिल्कुल फ्रेश। ठीक है, तो इसको इसमें डाल देंगे। ये 2 अदद स्लाइस थे, उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। और ये 1 अदद अंडा और थोड़ा सा हरा धनिया। तो आप तमाम चीज़ों का अच्छे से मिक्स कर लें। मसालों को मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून घी। क्योंकि कीमे में फ़ैट नहीं थी तो इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला। अगर फ़ैट हो तो फिर ये डालने की ज़रूरत नहीं। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। कीमे में तमाम चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अच्छी तरह आपने करना 2-3 मिनट तक अच्छी तरह इसको गूंद के। तो अब इसको ढाँप कर हम 15 से 20 मिनट तक के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं इसको फ्रिज में रखे हुए बैटर को। तो अब हम इसके कबाब बना लेंगे। तो कबाब की आप कोई भी शेप बना लें, हाथों को आप हल्का सा ग्रीस कर लें ताकि कीमा साथ चिपके ना। तो मैं इसको कोफ्ते की शेप दूंगी, यानी कि गोल। बहुत बड़े बड़े नहीं आपने बनाने। इसी तरह मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगी। कबाब मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। चूल्हे पर रख दिया मैंने फ्राई पैन। तो इसमें डाल देंगे तकरीबन आधा कप ऑयल। ऑयल को आपने मीडियम हीट पे गरम करना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कोफ्ते। चंद सेकंड तक आपने इसको बिल्कुल नहीं हिलाना, तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इसको नहीं हिलाया। तो अब हम चमचे की मदद से इसको इसकी साइड पर लटके जाएंगे। आंच मीडियम ही है, मीडियम आंच पे मैं फ्राई कर रही हूँ इनको। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसकी साइड फिर चेंज कर लें। जिस तरफ से ये फ्राई ना हो उस तरफ से आप साइड कर लें। जब ये कुछ फ्राई हो जाए इनको साइड पर लगा दें और आप बाकी के जो कोफ्ते हैं वो भी इसी तरह डाल लें। अब हमने जो कोफ्ते बाद में डाले थे उनकी भी साइड चेंज कर देंगे। बस एहतियात से कीजिएगा। बाकी अगर आपको इस तरह ज़रा मुश्किल हो तो आप 2 दफ़ा करके अलग-अलग भी फ्राई कर सकते हैं जी। तो कबाब हो रहे हैं फ्राई। तो साथ वाले चूल्हे पे मैं एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो कोयला का रख दूँगी ताकि अच्छे से गर्म हो जाए जी। तो कबाब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आपने चारों तरफ से इसको करना है और आंच अपनी पसंद से कम या ज़्यादा करते रहना आपने उस हिसाब से। तो अब कबाबों को हम निकाल के एक बाउल में डाल लेंगे। अब हमने कबाबों के दरमियान एक छोटी सी कटोरी रख दी है और इसमें रख दिया कोयला जो मैंने अभी आपको दिखाया था। और इसके ऊपर चंद कतरे ऑयल के डाल दें और इसको ढाँप के रखते हैं 5 मिनट के लिए। इसको साइड पे रख देते हैं इसी तरह। और हम इसके लिए एक स्पेशल सॉस तैयार करते हैं जी। तो एक बाउल में हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून पानी और उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। साथ ही इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून चाट का मसाला
और हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और 2 चुटकी नमक। नमक मैंने कम डाला है, अभी आपको बताती हूँ क्यों। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून केचप। और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। नमक इसीलिए इसमें बहुत कम डाला था क्योंकि तमाम सॉसेस में नमक होता है। तो ये वही पैन है जिसमें हमने कबाब फ्राई किए थे। तो मैंने तमाम ऑयल निकाल दिया है, बस सिर्फ 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल रहने दिया है। जो बाकी का ऑयल आप किसी भी हंडिया में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन अदरक। तो अब लहसुन अदरक की थोड़ी सी भुनाई कर लें जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए, 1 से 2 मिनट तक। लहसुन अदरक की भुनाई करने के बाद इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको इस तरह स्लाइसेस में कट लिया और हाथ की मदद से इसको थोड़ा बिखेर लिया मैंने। इसको भी थोड़ा सा नरम कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें थोड़ा सा क्रंचपन भी रहना चाहिए और थोड़ा सा सॉफ्टपन भी। ठीक है, इस तरह इसको करना है 2 से 3 मिनट तक बस। और ये 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, तो इनको इस तरह थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने काट लिया। तकरीबन 1 मिर्च के मैंने 4 टुकड़े किए हैं। इसको भी इसी के साथ फ्राई करेंगे जी। तो 2 मिनट तक मैंने इनको फ्राई किया और आंच मैंने तकरीबन लो मीडियम पे ये सारा काम किया। तो अब इसमें हम डाल देंगे वो जो सॉस तैयार की थी, उसको एक दफ़ा हिला दें अच्छे से इसमें डालने से पहले। अब इसमें उबाल आने दें। उबाल आने के बाद आपने इसको 1 मिनट तक सिर्फ पकाना है चम्मच हिलाते हुए। तो 1 मिनट पकाने के बाद इसमें डाल देंगे कबाब और इनको अच्छे से मिक्स कर लें सॉसेस में। कबाबों को डालने के बाद आप इसको 1 मिनट तक बस कबाबों के साथ पका लें। ये कबाब इतने मज़े के बनते हैं, इतने चटपटे और चटखारेदार। आप मेहमानों को या अपनी फैमिली को बना कर ये खिलाएंगे तो वो ज़रूर आपसे बार बार इसकी फरमाइश करेंगे और जो मेहमान है वो तो इसकी रेसिपी आपसे पूछ कर ही घर जाएंगे। ठीक है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसे करते हैं डिश आउट। ये बिल्कुल रेडी है। तो इसके ऊपर हल्का सा धनिया जो है वो स्प्रिंकल करते हैं बारीक काट के, बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह से ये चटखारेदार कबाब बनकर तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप देख सकते हैं इसके लुक, बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस रेसिपी है। तो इस बकरा ईद पे या मेहमानों के आने पे या वैसे आपका दिल करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।